वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हम सोल्व करने वाले हैं ईश्वर का प्रॉब्लम ऑफ द डे, सॉर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहा है। हमें एक एरे दे रखी है, हमें उसको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। हाउ मीन्स एलिमेंट्स दैट हैव हायर फ्रीक्वेंसी शुड कम फर्स्ट। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलिमेंट्स आर सेम देन द स्मॉलर कम्स फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एरे दे रखी है, इसको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट होगा वो पहले आएगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला बाद में आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो छोटा एलिमेंट पहले आएगा, बड़ा एलिमेंट बाद में आएगा। ठीक है, समझते हैं। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन आगे देखे 4 भी 2 बार है, तो अब टाई हो गया। टाई के केस में छोटा एलिमेंट पहले आएगा, तो 4 पहले आ गया। ठीक है, फिर 5 आ गया। 6 एक बार था, वो उसके बाद आएगा सबसे। इस वाले केस में देखते हैं। 9 3 बार है, 2 एक बार है, 5 एक बार है। 9 3 बार ये सबसे पहले आ जाएगा। 2 और 5 दोनों एक एक बार है, तो छोटा एलिमेंट पहले आएगा, 2 बड़ा एलिमेंट बाद में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में इंट्यूशन आता है देखते ही, वो ये आता है कि फ्रीक्वेंसी इसको काउंट कर लो और फ्रीक्वेंसी काउंट के बेसिस पे सॉर्ट मार दो, है ना। यही आता है ना। मैं लिख कर बता रहा हूँ क्या आता है अपने दिमाग में। सबसे पहले एरे दे रखी है, कोई सी एरे ले लेते हैं। 5 5 4 6 5 5 4 6 4। ठीक है, ये एरे दे रखी है। तो सबसे पहली चीज़ जो सबके दिमाग में आएगी वो यही आएगी ना कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लो। फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लो। फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लो। 5 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी बार है? 2 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। सबसे पहली चीज़ यही आएगी आपके दिमाग में कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम फ्रीक्वेंसी जो काउंट है उसके बेसिस पे मैपिंग रख लें तो कैसा रहेगा? रख सकते हैं। एक सॉर्टेड मैप ले लेते हैं। सॉर्टेड मैप जावा में होता है ट्री मैप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट मैप यही आएगा अपने दिमाग में सबसे पहले। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट मैप बना लेते हैं। तो ये सॉर्टेड मैप है, तो सबसे पहले 1 आएगा। 1 के लिए कौन है? 6। एंड 2 के लिए कितना एलिमेंट है? 2 है। 4,5 या 5,4 हो गया, अभी यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमने सॉर्टेड मैप बना लिया जिसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी 1 2 3 ऐसे। और ये होगी मैपिंग कैसे होगी? की तो होगी, मतलब नंबर और स्ट्रिंग, इंटीजर। और की क्या होंगी? की होगी इसकी एक इंट, वैल्यू होगी लिस्ट। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट मैप को इटरेट मारेंगे। पहले को निकालेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग उसको निकालेंगे लिस्ट को, उसको सॉर्ट मारेंगे लिस्ट को। ठीक है, इटरेट ITERAT इटरेट ओवर frequency count map and get the value from key, get the list value। लिस्ट है ना, वैल्यू तो लिस्ट है। sort the list and store value in array। ठीक है, sort the value। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? 1 है, 6 का टाइम है। store the value in array in reverse manner बिकॉज हमारा जो ट्री मैप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी रख रहा है, और हमें जो एरे में डालना है फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। मीन्स जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को पहले आना चाहिए, तो 1 आया 6, इसको एरे के एंड में डाल दिया। ठीक है, एरे थी हमारी ये 1 2 3 4। ठीक है, 5 एलिमेंट थे, तो पीछे से स्टार्ट किया, 6 डाल दिया। अब इसके बाद आए 2 से निकाली एक लिस्ट आई, इस लिस्ट को सॉर्ट मारा। सॉर्ट मारने के बाद क्या हुआ? 4,5। लिस्ट को सॉर्ट मारा 4,5। इस लिस्ट को पीछे से इटरेट नहीं करेंगे, इसको आगे से इटरेट करेंगे सॉर्ट मारने के बाद, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो छोटा एलिमेंट पहले आना चाहिए। बट करेंगे तो पीछे से डालेंगे, क्योंकि हमारी जो है एरे उसी ऑर्डर में मेंटेन्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, डालेंगे 4 डालेंगे, सॉरी पीछे स्टार्ट करेंगे 5 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो हमारे दिमाग में आती है कि हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी
अब फ्रीक्वेंसी काउंट आ गया हर एलिमेंट की। अब वो फ्रीक्वेंसी काउंट है उसकी वजह से फिर मैपिंग बना ली, ये मैपिंग बन गई। मैपिंग को लिस्ट में स्टोर किया क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में एलिमेंट्स मिल गए, इस पर इटरेट मारो, एलिमेंट्स को निकालो, रिवर्स ऑर्डर में डालो और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है नहीं, वैसे है तो उतनी ही, एन लॉग एन ही है क्योंकि सॉर्टेड मैप यूज किया है। बाकी इसमें रीज़न क्या है हाई कॉम्प्लेक्सिटी होने का, एक इटरेशन फ्रीक्वेंसी का था, एक इटरेशन फ्रीक्वेंसी मैप का था, फिर फर्दर इटरेशन इस लिस्ट का था, तो 3 इटरेशंस हो रहे हैं, ITERATI 3 इटरेशन हो रहे हैं। एंड स्पेस देखें, स्पेस ज़्यादा लग रहा है, 2 मैप लग रहा है, ठीक है। तो स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है, ऑफ 2n लग रहा है, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कंपैरेटर्स के बारे में पढ़ा हो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉर्टिंग्स में कंपैरेटर्स होते हैं, मैं बता दूँ कैसे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा, सबसे पहला स्टेप यही रहने वाला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट तो निकालनी ही है, उससे नहीं बच सकते अपन, फ्रीक्वेंसी काउंट तो निकालनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, जावा में C++ में आप लोग चेक कर सकते हो, बट जावा में कंपैरेटर होता है जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर की, इंट की नहीं, प्रिमिटिव की नहीं, एक ऑब्जेक्ट की सेम एरे बनाएंगे, सेम लेंथ की, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेम लेंथ की, ठीक है। बना लेंगे, बना ली। अब इसमें सारे के सारे एलिमेंट भी डाल देंगे, तो अब एरे ऑफ OBJ इक्वल्स टू 5,5 4,6, 4, ठीक है, कर दिया। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा एरेज डॉट सॉर्ट होता है जावा में, उसको चलाएंगे एंड एरे ऑफ OBJ पास करेंगे, और यहाँ पर हम कंपैरेटर लिख देंगे। कंपैरेटर की कंडीशन क्या होगी, कंपैरेटर की कंडीशन ये होगी कि जो एलिमेंट्स उनको सॉर्ट करना है, कैसे करना है, कंडीशंस, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर फ्रीक्वेंसी काउंट इक्वल है, देन स्मॉलर नंबर कम्स फर्स्ट। पहली कंडीशन ये होगी कंपैरेटर की। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी काउंट इक्वल है तो स्मॉलर नंबर पहले आना चाहिए, और दूसरे केस में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रखना है। सेकेंड कंडीशन इज एलिमेंट विद हायर फ्रीक्वेंसी शुड कम फर्स्ट, एलिमेंट्स दैट हैव हायर फ्रीक्वेंसी शुड कम फर्स्ट, ठीक है। ये 2 कंडीशन हमें लिखनी है कंपैरेटर में। तो आपको कंपैरेटर पता होगा, तो आपको कंपैरेटर को लिखना आता होगा A, B, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कंपैरेटर को, ब्रैकेट लगा देंगे, 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, अब हमें फ्रीक्वेंसी मैप को काम में लेना है। फ्रीक्वेंसी मैप क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट ए, अगर ये इक्वल है, इक्वल्स फ्रीक्वेंसी डॉट गेट बी के, अगर काउंट फ्रीक्वेंसी इक्वल मिल जाती है, देन स्मॉलर नंबर शुड कम फर्स्ट, रिटर्न इंटीजर डॉट कंपेयर स्मॉलर एलिमेंट शुड कम फर्स्ट, तो ए स्मॉलर बी, तो सिंपल ऑर्डर में कंपेयर करेंगे, A, B यानी कि नॉर्मल ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर नंबर पहले आएगा। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो हायर फ्रीक्वेंसी शुड कम फर्स्ट, देन ऑर्डर चेंज करना है, इंटीजर डॉट कंपेयर फ्रीक्वेंसी डॉट गेट इंटीजर डॉट कंपेयर फ्रीक्वेंसी डॉट गेट ए एंड फ्रीक्वेंसी डॉट गेट बी, ठीक है। ये हो गया हमारा। फ्रीक्वेंसी सेम है तो नॉर्मल ऑर्डर रखना है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो रिवर्स करना है ऑर्डर को, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहला आना चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। नॉर्मल ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग, रिवर्स ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग, तो ज़्यादा एलिमेंट ज़्यादा काउंट वाले को पहले रखना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रख लिया, तो बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, ठीक है। हमें बस ये करना है,
वापस से इस नमो एरे ऑब्जेक्ट को पुट एरे ऑब्जेक्ट इन एरे देन रिटर्न। ठीक, इसमें हमारा स्पेस बच गया, बस एक बार स्पेस यूज हुआ है और फॉर लूप भी काइंड ऑफ एक बार ही चली है, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है पिछले वाले से। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका कोड कर देते हैं, कोड करना इजी होगा, आप लोगों को सारा का सारा कोड ऊपर ही बता दिया था मैंने। ठीक है, सो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी रखनी है, फ्रीक्वेंसी से नहीं बच सकते, कुछ भी कर लो। हैज़ मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, बना लिया। दूसरा हमें क्या करना था, एक ऑब्जेक्ट की एरे बनानी थी, इंटीजर ऑब्जेक्ट्स की एरे obj इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एरे डॉट लेंथ। बना ली सेम लेंथ की, इटरेट मारेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें सिंपली डाल देंगे एरे ऑब्जेक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एरे ऑफ आई कोमा फ्रीक्वेंसी डॉट कैट और डिफ़ॉल्ट। ये सारे मेथड आपको पता होंगे अगर आपने जावा के कलेक्शन पढ़ रखे हैं। अगर आपको जावा के कलेक्शन सीखने हैं तो आप, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, उसको आप फॉलो कर सकते हो। आई एम अपलोडिंग डेली सम कपल ऑफ वीडियोस इन दैट प्लेलिस्ट। ठीक है, नम्स एरे ऑफ आई, सॉरी मेरे माइंड में नम्स होती है कन्वेंशन हमेशा एरे की, इस वजह से मैं बार बार मैं नम्स यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी काउंट भी रख लिया और एक इंटीजर की ऑब्जेक्ट एरे बना ली। नाउ एरेज डॉट सॉर्ट एरे ओबीजे कोमा ए कोमा बी, वही का वही कॉपी पेस्ट मारना है ऊपर से, ये का ये मार दिया। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो नॉर्मल ऑर्डर मेंटेन करना है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, मिसमैच है, तो रिवर्स ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी कि पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आना चाहिए। ठीक है, सॉर्टिंग कर दी, फिर से आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ओबीजे ऑफ आई। ठीक है, वेट अ मिनट, oh sorry I missed the case, array list of integers, we have given array list of integers। कुछ नहीं करना, हम बनाते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर रिजल्ट डॉट ऐड, रिजल्ट डॉट ऐड सॉर्टेड है हमारे पास, तो इसको एरे ऑफ ओबीजे को इसमें डाल दें। ठीक है, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, चला के देखते हैं। oh sorry man, I have not commented out this। ठीक है, again compilation error, why it's saying error lists। ठीक है भाई, इंटरफेस नहीं चाहिए इसको, क्लास ही चाहिए। ठीक है, इफ यू सी 44556 अगला कस्टम इनपुट चला के देखना है, ये वाला कॉपी कस्टम इनपुट, ठीक है, चला के देखें 99925। ठीक है, चल रहा है सही, सबमिट कर देते हैं। So yeah, it's working fine।
आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बता दी थी, और ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं कंपरेटर के थ्रू। कंपरेटर, अगर आपको कंपरेटर के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको ये समझ नहीं आया हो। वैसे तो बेसिक्स ही है, कुछ ऐसा है नहीं। तो दोनों अप्रोच बताई, कोड किया बढ़िया और चल गया अपना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले डेली चैलेंज में गीक्स फॉर गीक्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।